मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, सियासी इस्तेहकाम और मौशी तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का एलामिया, बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए अभी राब्ता नहीं किया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये नहीं कहूँगा कि वो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश। सरदार अयाज सादिक कहते हैं तलखियां खत्म करने के लिए डायलॉग जरूरी हैं। सियासी इशू समेत हर मामले में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पार्लियामेंट ओपन फोरम है, कमरों में बैठ कर भी मुज़ाकरात किए जाते हैं। मेरे दफ्तर और घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आलमी लॉबी और एजेंट बानी को पिंजरे से बाहर लाना चाहते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ खबरों के लिए है, अंदरून खाना डील ये करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन की गरज बरस, बोले हम किसी के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी किसी को मुदाखलत की जरूरत नहीं। मुस्बत मुआशी इशारियों के बावजूद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स में 3,790 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,070 पर आ गया। कुरम में मीज़ाइल, रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक मौजूद हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ, कहा इलाके को भारी असलहे से पाक करने के लिए ग्रैंड जरगे को मोहलत दी है। हथियार न डाले गए तो हुकूमत के पास कार्रवाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। गवर्नर से इनका पारा चिनार जाने का ऐलान, कहा खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए। सुहाने ख्वाब समंदर की तूफानी मौजों में डूब गए। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए डंकी मौत की बोली बन गई। यूनान के पानियों में खो जाने वाले एहतिशाम की रवानगी से पहले की जज्बाती वीडियो सामने आ गई। सुनहरे मुस्तकबिल और जाती घर का ख्वाब बिखर गया। कश्ती हादसे में सुफियान, ओवैस, आबिद और जैन की मौत की तस्दीक। दर्जनों अब भी लापता। पीछे रह जाने वालों के लबों पर प्यारों की खैरियत के लिए दुआ। यूनान कश्ती हादसे के बाद हुकूमत इन एक्शन। वजीर आजम की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इजलास में कहा इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती है। ठोस इक़दामात की जरूरत है। आलमी इदारों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। सुस्त इंटरनेट पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया। इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होते। इंटरनेट की बंदिश का शौक है, न ही हुकूमत का कोई फायदा। वजीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा की सुस्त रफ्तार इंटरनेट पर कौमी असम्बली में माजरत। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर। और वॉइस नोट खुलता है, न ही तस्वीर डाउनलोड होती है। खुदारा बताओ इंटरनेट फुल स्पीड से कब चलेगा? कादिर पटेल के तीखे सवालात, बोले ये कौन सी फायरवॉल है जो लग ही नहीं रही। हम नहीं चाहते कि मामला वजीर आजम तक जाए। शाजिया मरी की भी तनकीद, कहा इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल ला रहे हैं, इस पर तो हंसी आती है। फायरवॉल का सुन सुनकर कान पक गए हैं। लहजों में नरमी, रवैयों में लचक और सियासी दर्जा हरारत में कमी। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। सरदार अयाज सादिक कहते हैं तलखियां खत्म करने के लिए डायलॉग जरूरी। सियासी इशू समेत हर मामले में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पार्लियामेंट ओपन फोरम है, वहाँ भी बातचीत होती है। कई बार कमरों में बैठ कर भी मुज़ाकरात किए जाते हैं। मेरे दफ्तर और घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आलमी लॉबी और एजेंट बानी को पिंजरे से बाहर लाना चाहते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ खबरों के लिए है, अंदरूने खाना डील ये करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गरज बरस, बोले हम किसी के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी किसी को मुदाखलत की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इलेक्शन पर उठने वाले सवालात का जवाब और कानून की हुक्मरानी कायम होनी चाहिए।
पाकिस्तान हो या दुनिया में कोई और मुल्क, अमरीका का मौक़िफ़ यकसां है। मैंडेट की चोरी सबसे बड़ा मसला। अवामी मैंडेट की तौहीन और इंतशार हो तो मुल्क तरक्की नहीं करता। यहाँ रात की तारीकी में आईनी तरमीम आती हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी की तनकीद, बोले IMF नाकामी का नाम, लेकिन हम शादियाने बचाते हैं। अगर आज डॉलर 60 रुपए का होता तो बिजली 1.5 रुपए यूनिट मिलती। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत 2 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में जरताज गुल पर फर्द जुर्माइद। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी साबिका फैसले को खत्म नहीं कर सकती। गैर मामूली सियासी फिजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब कुछ अदालती आजादी के नजरियात से मुतसादिम था। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में इजाफी नोट लिखा, आईनी तर्ज हुक्मरानी से इनहराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। नोट में इख्तलाफ करने वाले जजेस का भी जिक्र लिखा। जस्टिस दुरा पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह का इख्तलाफ नताइज तब्दील करने में नाकाम रहा, मगर गैर जानिबदारी के उसूलों का सबूत है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की 53वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। पाक फौज के दस्ते ने मजार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी और सलाम अकीदत पेश किया। पाक फौज के शुहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। कौम दिफाए वतन के लिए कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी, वजीर आजम का पैगाम। पेशावर में वारसक रोड पर मार्बल फैक्ट्रियों की भरमार। जहरीले पानी की निकासी का निजाम न होने से शहरी बीमार। माहौल आलूदा होने से अहले इलाका अजियत में मुब्तला। फैक्ट्रियां मुंतकिल करने का मुतालबा। यहाँ मसाइल का अंबार और हुकूमत धरनों में लगी है। शहरी फट पड़े। PTI वाले तो लगे हुए अपने उस स्ट्राइक में, वो उनसे फारिग नहीं होते तो ये फैक्ट्री और इन मसाइल पे क्या तवज्जो देंगे। हालात बहुत खराब है इस इलाके का, आलूदगी ज्यादा है, गंद ज्यादा है और कोई मसला इनका हल नहीं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच लाइन का मुरम्मती काम जारी। आज रात या कल से पानी मिलने की उम्मीदें। MD वाटर बोर्ड के मुताबिक मुरम्मती काम आज मुकम्मल हो जाएगा। पानी की लाइन की मुरम्मत के बाइस धाबेजी पर 10 पंप बंद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत दोबारा शुरू करने का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास में गर्मा गर्म बहस। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी का ईरान पर एटमी सलाहियत बढ़ाने का इल्जाम। मुआहदा अमरीका ने तोड़ा, यूरोपीय ताकतों ने भी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। इल्जामात बेबुनियाद है, ईरानी मंदूब का रद्द-ए-अमल। इसराइली फौज गजा के शहरी इलाकों से निकल जाएगी। पनागुज़ीन कैंपों में मौजूद फलस्तीनी घरों को वापस जाएंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे के खदोखाल सामने आने लगे। 30 इसराइली कैदियों के बदले सैकड़ों फलस्तीनियों को रिहाई मिल पाएगी। रफा और मिस्र की सरहद को खोल दिया जाएगा। पहले मरहले के दौरान ही फरीकैन मुस्तकिल जंगबंदी पर मुज़ाकरात करेंगे। चेयरमैन PCB की सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मिशेल अल सऊद से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत। स्टेडियम्स की तामीर और खिलाड़ियों की तरबियत देने की भी पेशकश। बोले सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है, ताउन पर खुशी होगी। शहजादा सऊद का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के फरोग के लिए काम करने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला का रियाद में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे, तालीम के जदीद मयार को सराहा। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुख्तसर तरबियती कोर्सेज कराने की तजवीज़। पार्ल का मैदान शाहीनों के नाम। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से हरा दिया। साइम अयूब ने 109 रन बनाए। 4 विकेटें लेने और 82 रन बनाने पर सलमान अली आगा मैन ऑफ द मैच करार पाए। अपना अवार्ड साइम अयूब को दे दिया। 3 मैचेस की सीरीज में रिजवान 11 को 1-0 की बर्तरी। दूसरा वनडे कल केप टाउन में होगा।